सफाई का ख्याल रखने घर को ऑर्गेनाइज रखना। ऐसे कई बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनके इर्द ना हम औरतों की ज़िंदगी घूमती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन फिर भी ख़वातीन के जो काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। आज कुछ ऐसी ही यूज़फुल सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो डेली कामों में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच करिएगा। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू सीक्रेट हैक्स। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है ना, वो शूज़ को लेकर है। जब भी हम लोग क्या होता है कि बाज़ार से या बाहर से आते हैं ना, तो हम बाहर के जूतों को अंदर ले जाते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स वगैरह अंदर हो चले जाते हैं। और अंदर तो हम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, लाउंज में भी वही जूते ले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जरासीम अंदर आ जाते हैं और हमें बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो सिंपल आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जब भी आप लोग बाहर से आते हैं ना, तो बाहर के शूज़ अलग ही शू रैक में रख दिया करें। घर के स्लीपर्स वगैरह पहन लिया करें घर में। बाहर के जूते को कभी भी आप लोग अपने अंदर मतलब बेडरूम्स वगैरह में, लाउंज वगैरह में यूज़ ना करें, और ना ही कभी भी वॉशरूम के जूतों को इस तरीके से यूज़ करें। अब जी साथ साथ मेरी अगली टिप जो है ना, वो शू रैक को ही लेकर है। अक्सर औकात क्या होता है कि जी हमारे यहाँ शू रैक्स जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम लोग जो है ना फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आज एक टिप शेयर करूँगी। जब भी आप लोग सुबह सफाई करते हैं ना, तो हमेशा शूज़ वगैरह निकाल के शू रैक में से तो आप उसको तभी अच्छे से उसके ऊपर से अच्छे से ब्रश से उसको क्लीन कर लें, और साथ ही फिर अपने घर में से झाड़ू वगैरह निकाल दें। तो इतनी बेहतरीन तरीका हो जाता है ना, आप लोगों के घर की इतने अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अगर घर का एक कोना भी गंदा होना, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ होता है। नहीं, अभी यहाँ की भी हम लोगों ने सफाई करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से साथ साथ हर चीज़ को क्लीन कर लिया करें, फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके अलावा शू रैक जो होता है ना हमारा, वो हर वक्त बिखरा रहता है। कभी कहीं पे शू शाइनर पड़ा है, कभी कहीं पे ब्रश पड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में मैं एक दफ़ा इस शू रैक को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तमाम चीज़ों को इसमें से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी शूज़ होते हैं ना, वो नीचे वाले पोर्शन में रख देती हूँ, और ऊपर स्लीपर्स, खेड़ियाँ और इस तरीके से तमाम जूते ऊपर। अब जो है ना, मुझे इसके लिए एक डेकोरेशन पीस चाहिए था, और वो मैं काफ़ी टाइम से वॉस वगैरह ढूंढ रही थी कि इसके ऊपर रखने के लिए लेकर आऊँ। लेकिन जब मैं मार्केट गई तो बहुत एक्सपेंसिव वॉसेस थे, तकरीबन 1000 से कम कोई भी वॉस नहीं था। तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया था, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिया था। तमाम ब्रशेज़ को, पॉलिशेज़ को, शू शाइनर्स को, तमाम चीज़ों को इसके अंदर मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके साइड पे रख दिया था, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो इसमें से आसानी के साथ मिल जाएँ। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। अब मैं इसको यहाँ पे साइड पर रख दूँगी। अब मुझे इसके लिए कोई डेकोरेशन के लिए चाहिए था, तो मेरे पास सिरके की एक बॉटल खाली हो गई थी, तो मैंने उसके अंदर ही अपने घर में से मनी प्लांट लेके वो लगा दी थी। और एक आइसक्रीम का बॉक्स था, वो भी मेरे पास खाली पड़ा हुआ था। उसके अंदर भी मैंने ना मनी प्लांट काट के इस तरीके से इसके अंदर लगा दी थी। ये मेरे पास महीना आराम से चली जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। बस इसके अंदर मुझे पानी रोज़ बरोज़ डालना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है ना, अपने बजट में रहते हुए हमने इसको शू शाइनर को अरेंज कर लिया कितने अच्छे तरीके से। अब ये अगली टिप जो है ना, वो आप लोगों ने करनी है कि जब भी आप लोगों ने बाहर जाना हो ना, तो आप लोगों ने करना ये है, कोई भी चादर वगैरह या अबाया अगर आप लोग पहनते हैं, तो इस तरह से मैंने रॉड लगवाया हुआ है। शू रैक है ये हमारा ना, साइड पे कॉर्नर है, तो यहाँ पे इस्त्री स्टैंड है, शू रैक है, साथ ही साथ इस तरह से मैंने एक ये रॉड लगवाया हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी चादर हमेशा अच्छे से प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, और जब भी बाहर जाना होता है फिर मैं आसानी से ले लेती हूँ और चली जाती हूँ। उसके अलावा जी अगली जो टिप है ना, वो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एक बास्केट रख लें कपड़ों की। जब भी ये बास्केट फिल हो जाए, अब आप लोगों ने कपड़े धोने हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों ने हमेशा, बरसात है, गर्मी है, कभी भी गीले कपड़े इस बास्केट में नहीं डालने, इससे बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। उसके साथ साथ अगली टिप का जो आपने ख्याल रखना है, मशीन का ये जो स्टेनर होता है ना, ये जो अपने साइड पे देख रहे हैं, इसकी आप लोगों ने लाजमी क्लीनिंग करनी है 1 से 2 हफ्ते बाद। मैंने क्या किया था, इसकी क्लीनिंग नहीं की थी, इतना गंदा हो चुका था, ये इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मेरी मशीन ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैंने ख्याल नहीं रखा था, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसके जो ये जाली होती है इसका ख्याल रखना है। और फाइनली जब इसको बाद में अच्छे से स्वीप डाल के इसकी क्लीनिंग की गई थी, तो फिर जाके ये थोड़ा सा साफ़ हुआ था।
तो इस तरह से अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को जो है ना आप लोग क्लीन रखा करें, ऑर्गनाइज़ रखा करें। इससे क्या होता है जब आप चीज़ों को देखभाल कर रहे होते हैं ना साथ-साथ, तो चीज़ें काफ़ी टाइम तक आप लोगों के पास जो है ना वो चल जाती हैं। अब जब भी आप लोग मशीन में कपड़े वगैरह धोएँ ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, हमेशा वाइट कपड़े डालने हैं। उससे ये होगा कि जब हम लोग मिक्स अप कपड़े डाल देते हैं ना, तो कभी किसी सूट का रंग वाइट कपड़ों पे चढ़ जाता है, जो बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह से आप छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखा करें और अपनी चीज़ों को सेव किया करें। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कपड़े वगैरह धो लिया करो और साथ ही साथ एक बात का ख़्याल रखना है कि वीक्स में 2 टाइम आप लोगों ने अपनी वॉशिंग मशीन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। ये देख सकते हैं मेरी वॉशिंग मशीन कितनी गंदी हो चुकी थी, ये सिर्फ़ 2 हफ़्ते बाद का हाल है। इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, ये एक दफ़ा मेड के हाथ में थी और ये बहुत बुरा हाल हो चुका था। फाइनली इसको फिर मैं 2 वीक्स के बाद खुद क्लीन करती हूँ अच्छे तरीके से। स्वीप डाल के मैंने इस पूरी मशीन को इतने अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर ली थी। आप लोग भी इस तरह से इसकी क्लीनिंग कर लिया करें और इससे ये होता है कि जब आप साथ-साथ अपने घर का काम कर रहे होते हैं ना थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के, तो इस तरह से आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। जब आप मेंटली रिलैक्स होते हैं ना, आपको एक अलग से खुशी होती है कि यार हमने घर सारा काम किया हुआ है, मतलब हर चीज़ मैनेज हुई हुई है हमारे घर की। तो इस तरीके से देखिए मशीन इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी न्यू ली हो। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़-सुथरी और सही अच्छे तरीके से सेट हो गई है। अब जो है ना मैं जब भी वॉशिंग मशीन को अपने मतलब मैंने वॉशरूम में रखी हुई है, जब भी रखती हूँ तो इसके ऊपर कपड़ा डाल कर रखती हूँ। आप लोगों ने भी अगर कहीं बाहर रखी हुई ना, तो इसके ऊपर कोई कपड़ा, अगर बारिश का पानी आता है ना, तो उसके ऊपर आप लोगों ने रेक्सीन वगैरह डाल के रखनी है, ठीक है। अब जो मेरी अगली टिप है ना, वो मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रात को ही जब भी आप लोगों ने बच्चों को लंच वगैरह देना हो ना, तो रात को ही अपने माइंड में सोच लिया करें कि आज बच्चों को हमने ये लंच देना है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जी रात को जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि ये लंच देना है, और अगर पराठा वगैरह देना होता है तो उसके पेड़े भी मैं बना के उसको अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ। या आज जो है ना मैंने अपने बच्चों को मतलब शाशलिक देनी थी स्टिक्स वगैरह बना के, तो मैंने रात को ही उसको मैरिनेट किया। 1 घंटे बाद मैंने उसको मैरिनेशन के बाद उसको अच्छे से बना लिया था, स्टिक्स पे लगा दिया था। सुबह सिर्फ उसको माइक्रोवेव करके मैंने बच्चों को लंच में डाल के दे दिया था। इससे इतना जल्दी झटपट काम हो जाता है ना, बस थोड़ी सी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, थोड़े से आप लोगों को सोचने की, ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ों को ज़रूरत होती है। इस तरह से आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये इतने मज़े की शाशलिक स्टिक्स बन गई थी और बच्चे भी इस तरीके से खुश होकर खाते हैं जब उनको हम डिफरेंट डिफरेंट लंच देते हैं। इसी तरह से मैंने जब भी बच्चों को फ्राइज़ देनी होती है ना, तो मैं 5 केजी ला कर ना आलू, उसको कट करके हल्का सा उनको बॉयल करके और उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगा के उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मैंने उनको लंच देना होता है हमेशा क्या करती हूँ, थोड़ी सी मैं फ्राइज़ निकालती हूँ और इजीली उनको फ्राई किया, 2 मिनट लगते हैं और लंच बॉक्स फ़ौरन रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है ना, आप लोग रात को ही सब कुछ अरेंज करके सो जाया करें, ताकि आप लोगों को सुबह बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, सारे काम झटपट हो जाएं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन के भी बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो में आप लोगों को बआसानी मिल सके। ओके जी, अब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।